दोस्तों स्वागत है नई और एक वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र राज्य के नए जी के प्रश्न और इसके जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न जानते हैं, वर्तमान महाराष्ट्र राज्य की राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन में दिया गया द्रौपदी मुर्मू, भगत सिंह कोश्यारी, चन्नामनेनी विद्यासागर राव, जगदीश मुखी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान महाराष्ट्र राज्य की राज्यपाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र का स्थान क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया प्रथम, द्वितीय, तीसरा या चौथा। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, तीसरा स्थान, यानी कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र का स्थान हो गया तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, वर्तमान महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन में दिया गया देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, एकनाथ शिंदे वर्तमान अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण ले चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न, वर्तमान महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन में है देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे या आदित्य ठाकरे। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र फडणवीस वर्तमान महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि पांचवा प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कंकनी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, मराठी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक भाषा मराठी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि छठा प्रश्न, भारत में जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र का स्थान क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया प्रथम, दूसरी, तीसरी और चौथी। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, दूसरी स्थान, यानी कि भारत में जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र के स्थान हो गया दूसरी राज्य में गिना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि सातवां प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी या तो स्थापना दिवस क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया 1 मई 1960, 1 मई 1962, 1 मई 1958, 1 मई 1965। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आठवां प्रश्न, महाराष्ट्र में वर्तमान कुल कितने जिले हैं? तो ऑप्शन में दिया गया 32, 34, 36 या 40। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, 36, यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में कुल जिले की संख्या 36 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि नौवां प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 41 ऑप्शन, 45, 48, 50। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, 48, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान लोकसभा की सीटें 48 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न, महाराष्ट्र में वर्तमान कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? ऑप्शन में दिया गया 17, 18, 19 एंड 20। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आती है ऑप्शन सी, 19, यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें हैं 19।
तो चलिए वीडियो को कैसा लगा, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न, महाराष्ट्र में वर्तमान कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है 285, 288, 219, 292। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी 288, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान कुल विधानसभा की सीटें 288 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न, महाराष्ट्र में वर्तमान कुल कितनी विधान परिषद सीटें हैं? तो ऑप्शन में दिया गया 78, 80, 81 या 82। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए 78 वर्तमान विधान परिषद है महाराष्ट्र में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य का राजधानी का नाम क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है पुणे, मुंबई, नागपुर या नासिक। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 14वां प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है हरा कबूतर, कौवा, कोयल या बुलबुल। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए हरा कबूतर को महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 15वां प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पुष्प कौन सा है, यानी कि राजकीय फूल कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है कमल, जरुल, सूर्यमुखी या पारिजात। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आती है ऑप्शन बी जरुल पुष्प को राजकीय पुष्प माना जाता है महाराष्ट्र में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है बरगद, आम, कटहल या पीपल। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी आम की वृक्ष को राजकीय वृक्ष माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या डांडी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए कबड्डी महाराष्ट्र राज्य की राजकीय खेल माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है गाय, भैंस, जाइंट, गिलहरी, बाघ। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी जाइंट गिलहरी को राजकीय पशु माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य का राजकीय फल क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया केला, सेब, आम, चीकू। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी आम को राजकीय फल माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या भीमा नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य की सबसे लंबी नदी माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो को कैसा लगा, अगर वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक करें और साथ ही साथ वीडियो को कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि कोई भी जी के रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो। थैंक यू।